गरीब घर का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके दिमाग में माता पिता की बातें, पैसों की तंगी, समाज का व्यवहार, घर की हालत, ये सब बातें दिमाग में इस प्रकार बैठा दी जाती हैं कि उसकी सोच आगे सोचने से भी डर जाती है। जैसे कि आप ही सोचिए, यदि किसी घर में पैसे की तंगी हो, हालत खराब हो, परिस्थितियां अच्छी ना हो, तो वह बंदा क्या ही कर पाएगा। तो दोस्त आप ही सोचिए, जहां पर पेट भरने का इंतजाम ना हो, वह व्यक्ति पैशन की बात कैसे कर सकता है। और जिस व्यक्ति के पास में कॉलेज की फीस भरने लायक पैसे ना हो, वो अपने करियर का प्लान कैसे कर सकता है। आप ही सोचिए, अगर यदि आपका दिमाग तेज है और आपसे चार लोग या आपके गांव वाले पड़ोस वाले कहते होंगे ये लड़का तेज है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, लेकिन उसकी जिंदगी भी वैसी ही कटती जाती है जैसे कि और व्यक्तियों की कटती है। यानी कि रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला, या फिर वह कहीं जा रहा है, कहीं बाहर कमा के ला रहा है, यानी कि 2-4 महीने बाहर चला गया, फिर आ गया घर पे, फिर चला गया। तो कुछ इस प्रकार जिंदगी कटती चली जाती है। और जो वो धंधे का, बिजनेस का प्लान करता है, वो बस नेक्स्ट टाइम यानी कि अगले साल करेंगे, अगले। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, जी हाँ, जी हाँ, हम अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी मोटिवेशन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक ऐसी बात पर बात करने वाले हैं जो कि सच्चाई है। क्योंकि दुनिया कहती है सोच बदलो, सोच बदलो, सोच बदलोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कोई यह नहीं बताता कि सोच बदलती कैसे है, सोच को आखिर कैसे बदला जाए। तो दोस्त मैं बता दूं, सोच हमारी परिस्थितियां बनाती हैं। अगर परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं तो बड़े सपने देखना बहुत आसान हो जाता है, और अगर परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाती हैं तो जिंदा रहना भी एक सपना बन जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी कड़वी और सच्ची बात पर बात करेंगे, जिनको मैं आपको कुछ क्रम बाई क्रम करके बताने वाला हूं, जिनमें से नंबर 1 पर आता है कि आखिर में विचार पैदा कहां से होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यदि कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक गरीब घर में पैदा हो जाता है और एक अमीर घर में, लेकिन उनका बचपन दोनों का एक जैसा ही बीतता है। क्योंकि अमीर घर का बच्चा भी मिट्टी में खेलना पसंद करता है, बिस्तर पर पेशाब करता है, वैसे ही गरीब घर का बच्चा भी सेम हरकतें करता है। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ जवानी अलग हो जाती है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये सब परिस्थितियों के कारण होता है। जिसकी जैसी परिस्थिति होती है उसकी वैसी हालात आगे चलकर हो जाती है, या फिर जिसकी मैं बात करने वाला हूं, जवानी। और यदि परिस्थिति अच्छी नहीं होती है तो उसकी भी विचार, उसकी हालात अलग हो जाती है। और गरीब घर का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके दिमाग में माता पिता की बातें, घर का माहौल और समाज की बातें, ये सब दिमाग में बैठा दी जाती हैं। और गरीब घर का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके दिमाग में माता पिता की बातें, पैसों की तंगी, समाज का व्यवहार, घर की हालत, ये सब बातें दिमाग में इस प्रकार बैठा दी जाती हैं कि उसकी सोच आगे सोचने से भी डर जाती है। जैसे कि आप ही सोचिए, यदि किसी घर में पैसे की तंगी हो, हालत खराब हो, परिस्थितियां अच्छी ना हो, तो वह बंदा क्या ही कर पाएगा। किस धंधे के बारे में, किस बिजनेस के बारे में सोचेगा? नहीं ना। क्योंकि ये सब बातें अगर उसके घर में सुनने को मिलती रहेंगी कि बेटा पैसे नहीं है, हालात खराब है, या फिर हम इस धंधे को नहीं कर पाएंगे, इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, तो उस व्यक्ति की सोच भी धीरे धीरे दबने लग जाती है। और दिमाग सीख जाता है, यह मान लेता है कि मैं कमजोर व्यक्ति हूं, मैं इसके काबिल नहीं हूं। हालांकि कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं जो इन सब हालातों से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भौतिक परिस्थितियां हमारी सोच को कैसे तोड़ती हैं। तो दोस्त आप ही सोचिए, जहां पर पेट भरने का इंतजाम ना हो, वह व्यक्ति पैशन की बात कैसे कर सकता है। और जिस व्यक्ति के पास में कॉलेज की फीस भरने लायक पैसे ना हो, वो अपने करियर का प्लान कैसे कर सकता है? नहीं ना।
और उसको यदि ये ताने सुनने को मिलते हों कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो वह व्यक्ति धीरे-धीरे अपने आप से यकीन खो देता है और यही कारण है कि ज़िम्मेदारियाँ सपनों से पहले आ जाती हैं और उसकी सोच धीरे-धीरे छोटी होती चली जाती है। तो दोस्त, यह कोई कमजोरी नहीं है, यह सिर्फ परिस्थितियों का असर होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अमीर और गरीब व्यक्ति की सोच में फ़र्क क्या रहता है? तो उसके लिए दोस्त मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और उन व्यक्ति के बच्चे हैं अमीर और गरीब। यदि अमीर घर का बच्चा फ़ेल हो जाता है या किसी में असफल हो जाता है या वह काम नहीं कर पाता है, तो उस अमीर घर के बच्चे को घर से सपोर्ट मिलता है, उसको समझाने वाले मिलते हैं, उसको सपोर्ट करने वाले मिलते हैं। लेकिन गरीब घर के बच्चे के अंदर इसका विपरीत होता है। यदि वह फेल हो जाता है या किसी काम को करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसको डांट मिलती है और साथ के साथ में अगर वह फेल हो गया, तो फेल होने से पहले ही पढ़ाई करते टाइम ही उसको यह सुना दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ ले, मन लगा के, वरना तुझे खेती में झोंक दिया जाएगा। मतलब फेल हो जाएगा तो खेती में झोंक दिया जाएगा या फिर पशुपालन करवाया जाएगा, या फिर तीसरा आता है, कहते ना, उठाएगा कुल्हाड़ी कमाएगा दिहाड़ी। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? तो दोस्त मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि दोनों बच्चों के सामने कुशलता एक ही थी, लेकिन उनकी परिस्थितियां उनके बैकग्राउंड के कारण अलग अलग थी। इसी वजह से उनका भविष्य आगे चलकर अलग अलग हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन का झूठ। क्योंकि आज का मोटिवेशन बोलता है कि सब कुछ दिमाग में है, जो करना है यार इसमें है ना सेट। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है, क्योंकि आप ही सोचिए, अगर यदि आपका दिमाग तेज है और आपसे 4 लोग या आपके गांव वाले पड़ोस वाले कहते होंगे ये लड़का तेज है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, लेकिन उसकी जिंदगी भी वैसे ही कटती जाती है जैसे कि और व्यक्तियों की कटती है। यानी कि रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला, या फिर वह कहीं जा रहा है, कहीं बाहर कमा के ला रहा है, यानी कि 2-4 महीने बाहर चला गया, फिर आ गया घर पे, फिर चला गया। तो कुछ इस प्रकार जिंदगी कटती चली जाती है और जो वो धंधे का, बिजनेस का प्लान करता है, वो बस नेक्स्ट टाइम, यानी कि अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे, बस कुछ इस प्रकार ही करता चला जाता है। लेकिन यह एक आधा अधूरा सच है, क्योंकि यदि दिमाग से ही सब कुछ हो जाता तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहता। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि दिमाग वाले भी रोज लाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और 2-4 महीना बाहर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो दोस्त ये सब परिस्थितियों के कारण होता है, जिसकी जैसी परिस्थिति होती है वैसा वह बनता चला जाता है। लेकिन सच यह है कि परिस्थितियों के कारण ही हमारी सोच बनती है और हमारी सोच के कारण ही हम फैसले ले पाते हैं और उन्हीं फैसलों की वजह से ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। तो दोस्तों, यह एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस चैन को तोड़ना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, धीरूभाई अंबानी को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी एक अध्यापक थे, उनके घर में कोई बिजनेसमैन नहीं था, कोई भी उद्योगपति नहीं था, लेकिन उन्होंने इस चैन को तोड़ा। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने भी परेशानियों का सामना नहीं किया, परेशानियों का सामना किया। और आज की डेट में देखिए, वो इंडिया के, उनकी वो तो नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार के लोग आज इंडिया के टॉपेस्ट रिचेस्ट पर्सन है और उनका बिजनेस भी इंडिया में टॉप पोजीशन पर है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या परिस्थितियों से ऊपर उठा जा सकता है? तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, जी हाँ, जी हाँ, हम अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको कुछ क्रम बाई क्रम नियम अपनाने होंगे, जिनको मैं आपको एबीसी करके समझाता हूँ। ये पॉइंट है कि हमको अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना है। हम अपने अंदर जैसे भी हैं वैसे ही अपने आप को अपना लेना चाहिए और अपनी तुलना कभी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ बड़े भी होते हैं, मतलब गांव में या वैसे पास पड़ोस के होते हैं ना, कि साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ बड़े हो रहे हैं, लेकिन आगे जब बड़े होते हैं तो एक तो भाई
हाई लेवल होता चला गया, वो बढ़ता चला गया और एक अपने फैमिली में फंसकर वहीं के वहीं रह गया। तो दोस्त आपको तुलना किसी से नहीं करनी है, क्योंकि वो जो बढ़ रहा है उसकी परिस्थिति अलग है, उसके घर का माहौल अलग है, और यदि आप पीछे रह रहे हो तो आपके घर का माहौल अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग हैं उससे। अगर परिस्थितियां सेम हो जाएंगी तो आपकी हालात भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसलिए दोस्त दूसरे से तुलना करना बंद कर दो, क्योंकि यह लड़ाई हमारी अपने आप से है, हमारे आने वाले कल से है। अब बात कर लेते हैं अपने बी पॉइंट की। तो हमारा बी पॉइंट है, हमको अपनी सोच बदलने से पहले अपनी परिस्थितियों को सुधार लेना चाहिए। क्योंकि यदि मान लीजिए आपके दिमाग में एक बिजनेस प्लान सेट है कि भाई मैं ये करूंगा, अगले साल करूंगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई घर की परिस्थिति पहले सुधारो। क्योंकि अगर आप घर की परिस्थिति अगर नहीं सुधार पाओगे और कुछ करने की सोचोगे तो आप उन्नत नहीं कर पाओगे, यानी कि उस जो आपने बिजनेस प्लान बना रखा है उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका परिवार आपको पीछे से खींचता रहेगा। तो इसलिए दोस्त मैं कहना चाहूंगा, पैसे कमाओ, दिन रात एक कर दो पैसे कमाने में, जिससे आपकी घर की परिस्थितियां बदलेंगी, और जब घर की परिस्थितियां बदलेंगी तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। और आपको पता ही होगा कि यदि आपके पास में परिस्थितियां बदल जाती हैं, आपके पास पैसा इकट्ठा होने लग जाता है, तो दोस्त पैसा भी दिमाग दे देता है कि आगे करना क्या है। और साथ के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सब को करने के साथ साथ हमको अपने अंदर स्किल डेवलप कर लेनी चाहिए, यानी कि एक कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए जो आगे चलकर भविष्य में काम आए। जैसे यदि आप बिजनेस का प्लान बना रहे हो तो उसके बारे में पहले पूरी नॉलेज लेनी चाहिए, ताकि उसमें फेल ना हो पाओ। और अपने आप को कम से कम डेली 1 घंटा देना चाहिए। मेरा मतलब है योग, व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि ये भी जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर शरीर ही सही नहीं होगा तो आपकी सोच करेगी क्या? सोच ही नहीं पाओगे फिर तो ना। तो दोस्त मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आपके हालात बदलेंगे तो आपकी सोच भी ऑटोमेटिक बदल जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। हमारा लास्ट पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, सच्ची बात। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, यदि आपकी सोच भारी है तो अपने आप को कभी दोष मत देना, क्योंकि हो सकता है आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हों, आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, या संसाधन कम हो, जिससे तुम्हारी सोच और तुम्हारी उम्मीदें दब गई हों। ऐसा अक्सर होता है। यदि हम कोई बिजनेस प्लान करते हैं, सोचते हैं यार ये काम करूंगा, इसको अगले साल करूंगा, अगले साल आया, अगले साल करूंगा, फिर अगले साल आया, अगले साल करूंगा, ऐसा चलता चला जाता है। तो दोस्तों ये सब होता है परिवार की जिम्मेदारियों के कारण, और आपकी सोच डे बाय डे छोटी होती चली जाती है। तो दोस्त मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, तू कमजोर नहीं है, तू सिर्फ अपने हालात के कारण फंस गया है कुछ समय के लिए। इसलिए दोस्त मैं कहना चाहूंगा, हमारी परिस्थितियां ही हमको बनाती भी हैं, बिगाड़ती भी हैं, और यदि आप इन परिस्थितियों से दब गए तो आपकी सोच छोटी होती जाएगी। लेकिन हालात को समझकर अपने आप को मजबूत बनाया तो वही परिस्थितियां तुम्हारी एक दिन कहानी बनेगी, जैसे कि शाहरुख खान की बन चुकी है। पता है क्या आपको? चलो नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। शाहरुख खान अपने आप में वह किरदार है जिसको बॉलीवुड में किंग खान या बादशाह के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत डर मूवी से की थी, और डर मूवी में उन्होंने अपना नेगेटिव रोल निभाया था, क्योंकि उस टाइम पर उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। इसलिए उस मूवी में उनको विलन का रोल मिला, जो कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए बखूबी निभाया, और जिससे उनको काफी लोकप्रियता भी मिली। लेकिन आज आपने कहीं देखा है, कभी भी ऐसी मूवीज देखी है कि शाहरुख खान आज की मूवीज में कहीं पर विलेन का रोल किया हो? नहीं ना। लेकिन शुरुआत में किया था। क्यों? क्योंकि उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, उन्होंने बस कदम उठाने के लिए एक रास्ता चाहिए था जो उनको मिल गया। पहले नेगेटिव रोल किया, अब पॉजिटिव में।
बादशाह के नाम से जानते, किंग खान के नाम से जानते, लोग उन्हें किंग खान कह के बुलाते हैं। तो दोस्त जैसे कि मैं शाहरुख खान की कहानी आपको बता रहा हूँ, वैसे ही हालातों से आपको भी लड़ना पड़ेगा, लोग भी आपकी कहानियां कुछ इसी प्रकार बताएंगे। तो दोस्त वीडियो के एंड में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो तू सोच रहा है वो तू नहीं, तेरे हालात हैं और इन हालातों को बदला जा सकता है।